हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट थर्ड में जो नोवेल है पिंजर अमृता प्रीतम का, उसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। जैसा कि हमें ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डिस्कस अमृता प्रीतम एज ए नोवेलिस्ट। अमृता प्रीतम को एक नोवेलिस्ट के रूप में डिस्कस करिए। मतलब एक उपन्यासकार, नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, उपन्यासकार के रूप में डिस्कस करिए। ठीक है, आंसर देखेंगे। अमृता प्रीतम इज ए नोटेबल पंजाबी पोएट एंड नोवेलिस्ट। अमृता प्रीतम एक नोटेबल पंजाबी पोएट थी एंड नोवेलिस्ट और उपन्यासकार थी। नोटेबल का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण या कह लीजिए रोचक या ध्यान देने वाली, मतलब जिन पर ध्यान आकर्षित होता है। सी वाज बोर्न एज अमृता कौर। उनका जन्म अमृता कौर के रूप में हुआ था। मतलब शादी से पहले उनका नाम अमृता कौर था। मतलब शादी के बाद उनका नाम पड़ा था अमृता प्रीतम, क्योंकि इनके पति का जो हस्बैंड का नाम था वो था प्रीतम सिंह, तो इनके पति के नाम से इनका नाम पड़ गया अमृता प्रीतम। ठीक है। हर पेरेंट्स वर वेल एजुकेटेड। उनके जो माता पिता थे वेल एजुकेटेड थे और पढ़े लिखे थे। हर फादर बाज राइटर, पिता राइटर थे, एंड मदर बाज ए टीचर, और माता जी एक टीचर थी। सी इनहेरिटेड हर राइटिंग एबिलिटी फ्रॉम हर पेरेंट्स। सी इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना। ठीक है। अपनी जो राइटिंग एबिलिटी थी, लिखने की जो योग्यता थी, वो उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त की थी, क्योंकि पिता राइटर थे और माता जी टीचर थी। ठीक है। हर मदर पास्ड अवे बहन सीबाज ओनली 11। उनकी माता गुजर गई या एक्सपायर हो गई, मर गई बहन जब वह ओनली 11 ईयर्स, केवल वो 11 साल की थी। सी शॉट शॉलेश इन द लेप ऑफ राइटिंग। शी शॉट, शॉट का मतलब ढूंढना, सर्च कर लेना, खोज कर लेना। शॉलेश का मतलब होता है सांत्वना को, सांत्वना देने वाली कोई भी चीज या व्यक्ति या वस्तु। उन्होंने इन द लेप ऑफ राइटिंग, उन्होंने लेखन की गोद में अपने सांत्वना को ढूंढ लिया। मतलब लिखना, लिखने में उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो कहते हैं ना, व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र बुक्स होती हैं। नेवर फेलिंग फ्रेंड्स होती हैं बुक्स, कभी न धोखा देने वाली मित्र होती हैं। और किताबों से जिसको लेखन, लिखना, पढ़ने से जिसको इंटरेस्ट हो जाता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज़ मिस, उसे कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ मिस नहीं करती। मतलब वो जब अपनी उनकी माँ एक्सपायर हो गई तो उन्होंने राइटिंग की लेप में अपने सॉलेज को ढूंढ लिया था। राइटिंग बीकेम हर कॉपिंग मैग्नेनिज्म, नहीं मैकानिज्म, मैकानिज्म होता है एक तरह से कह लीजिए क्रियाविधि, सचल मशीन। एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने जो राइटिंग, जो उनकी राइटिंग थी, लिखना जो उनका था, बीकेम बन गया हर कॉपिंग मैकेनिज्म, उनकी कॉपिंग मैकेनिज्म बन गया। उनकी एक वो बन गई, एक जैसे कहते हैं कॉपिंग कहेंगे, एक कठिन स्थिति में किसी भी चीज से निपटना, सफलतापूर्वक उसमें सक्सेस प्राप्त कर लेना। ठीक है। तो उनकी जो राइटिंग जो थी, राइटिंग स्किल ही उनकी क्या बन गई, उनकी सफलता का कारण बन गई। और वो अपना, उन्होंने उसको अपना मैकेनिज्म बना लिया। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट पोएम व्हेन शी वाज 16। उन्होंने अपनी पोएम, अपनी फर्स्ट पोएम को पब्लिश किया था, प्रकाशित किया, जब वो 16 साल की थी। शी वाज 16। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। उन्होंने 16 साल की उम्र पर शादी की। शी गॉट मैरिड मतलब उनकी 16 साल की एज पर शादी हो गई। एंड शी बीकेम अमृता प्रीतम, और वो अमृता प्रीतम बन गई। आफ्टर द पार्टीशन शी माइग्रेटेड फ्रॉम लाहौर टू इंडिया। आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय बहुत भयावह स्थिति थी। तो आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद, सी माइग्रेटेड फ्रॉम लाहौर टू इंडिया, वो है लाहौर से इंडिया आ रही थी। तो ऑन हर वे टू इंडिया,
इंडिया आते हुए रास्ते में शी विटनेस्ड द टर्मोइल्स ऑफ माइग्रेटिंग पीपल विच बिकेम द मेजर पार्ट ऑफ हर राइटिंग इन फ्यूचर। तो जब वो इंडिया आ रही थी तो सी विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब होता है गवाह होना, और गवाह से मतलब है उन्होंने अपनी आंखों से देखा। किसको देखा? टर्मोइल्स को देखा, अनिश्चितता की स्थिति को। टर्मोइल्स का मतलब होता है अनिश्चितता की स्थिति, उथल पुथल की स्थिति, भयावह स्थिति। ऑफ माइग्रेटिंग पीपल, जो माइग्रेटिंग पीपल थे, जो माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना। तो माइग्रेटिंग पीपल थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो लोग माइग्रेट कर रहे थे। तो विच बीकेम, जो बन गई, द मेजर पार्ट, मुख्य भाग, ऑफ हर राइटिंग, उनकी लेखनी का, इन फ्यूचर, भविष्य में। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वो भारत लौट रही थी लाहौर से, तो उन्होंने अपनी आंखों से उस स्थिति को देखा, माइग्रेटिंग पीपल्स की टर्मोइल्स स्थिति को देखा। तो यही टर्मोइल्स स्थिति क्या बन गई? उनकी फ्यूचर में उनकी राइटिंग का एक मेजर पार्ट बन गई, मुख्य भाग बन गई। इन हर पोएम आज आ खान वारिस शाह नू, शी एक्सप्रेस्ड हर एगोनी ओवर द पार्टीशन। इस पोएम में उन्होंने अपनी एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त किया है, हर एगोनी, अपने दुख को, ओवर द पार्टीशन, बंटवारे के ऊपर, एंड द वायलेंस, और हिंसा के ऊपर, दैट, जो एनस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एनस्यूड का मतलब होता है घटित होना, जो घटित हुई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड जो वायलेंस, हिंसा हो रही थी, और पार्टीशन के ऊपर जो उसका दुख था उसको उन्होंने व्यक्त किया था। मोस्ट ऑफ हर वर्क्स आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ पार्टीशन। मोस्ट ऑफ हर वर्क्स, उनका अधिकांश वर्क, आर बेस्ड, आधारित है, ऑन द थीम, थीम पर, ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन की थीम पर आधारित है। हर लिटरेरी कैरियर, उनका जो साहित्यिक कैरियर है, एक्सपेंड्स, फैला हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ 6 डेकेड्स। 6 डेकेड्स, 6 में 6, और डेकेड्स का मतलब होता है दशक। 6 दशक के पीरियड में फैला हुआ है उनका लिटरेरी कैरियर। सी सिक्योर्ड ए हाई प्लेस एमंग द इंडियन नोबलिस्ट। सी सिक्योर्ड, उन्होंने सिक्योर्ड कर लिया, हाई प्लेस, एक उच्च स्थान। यहाँ से फिर से देखेंगे, सी सिक्योर्ड, उन्होंने सिक्योर कर लिया, ए हाई प्लेस, एक उच्च स्थान, एमंग द इंडियन नोबलिस्ट, भारतीय उपन्यासकारों के बीच में भी उन्होंने एक अपना उच्च स्थान सिक्योर कर लिया, निश्चित कर लिया। हर फर्स्ट पब्लिश्ड लिटरेरी वर्क, उनका प्रथम प्रकाशित साहित्यिक वर्क बाज था अमृत लहरान, अमृत लहरान, ठीक है। सी वाज साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हर पोइम सुनेहाद। तो उन्होंने अपनी जो पोइम थी जिसका नाम था सुनेहाद, उस पोइम के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था, प्राप्त किया था। शी वाज फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द पंजाब रत्न अवार्ड, वह पहली व्यक्ति थी जिनको पंजाब रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ था, जिन्होंने पंजाब रत्न अवार्ड प्राप्त किया था। एंड द फर्स्ट वुमेन, और प्रथम महिला थी, टू रिसीव द पद्म श्री, और पद्म श्री भी रिसीव करने वाली प्रथम महिला थी ये, इसीलिए इनको नोटेबल पोइट एंड नोबलिस्ट कहा गया है। शी वाज ऑनर्ड विद साहित्य अकादमी फेलोशिप, उन्हें शी वाज ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया गया, विद साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। शी वाज पार्ट ऑफ लाहौर रेडियो स्टेशन, शी वाज, वह पार्ट, एक भाग थी, ऑफ लाहौर रेडियो स्टेशन
ही बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले, एंड देन और बाद में, ऑफ ऑल इंडियन रेडियो और बाद में सभी ऑल इंडियन रेडियो का भी पार्ट बन गई। सी बाज ए फेमिनिस्ट राइटर, वह एक नारीवादी लेखिका थी। फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी। शी बाज स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ अननंबरेबल वॉइसलेस वुमेन। शी बाज स्ट्रॉन्ग वॉइस, वह एक स्ट्रॉन्ग आवाज थी। इननंबरेबल वॉइसलेस वुमेन, असंख्य आवाजहीन महिलाओं की एक मजबूत आवाज थी वो। शी फाउंडेड ए लिटरेरी जर्नल इन पंजाब इन नगमानी। सी फाउंडेड, उन्होंने स्थापित किया। ए लिटरेरी जर्नल, एक साहित्यिक साहित्य समाचार पत्र, इन पंजाबी, पंजाबी में और नगमानी में। आगे चलेंगे। इन 1964, 1964 में उन्होंने लिटरेरी जर्नल फाउंडेड किया था। एंड गेव ए प्लेटफॉर्म टू पंजाबी राइटर्स, और पंजाबी राइटर्स को, पंजाबी लेखकों को एक प्लेटफॉर्म दिया। वुमेन राइटर्स फ्रॉम marginalized communities became part of it। तो एक मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है, एक तरह से कह लीजिए अधिकारहीन, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो वुमेन राइटर्स, महिला लेखिकाएं, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से, जो अधिकारहीन कम्युनिटीज थी, बीकेम बन गई पार्ट ऑफ इट। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से जो वुमेन राइटर्स थी वो भी इसका एक पार्ट बन गई, हिस्सा बन गई। जो उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया था पंजाबी राइटर्स के लिए, उन्होंने एक फाउंडेड किया था एक लिटरेरी जर्नल इन पंजाबी। शी डेपिक्टेड द deplorable condition of women in her novel with poignancy। She depicted the deplorable condition। deplorable का मतलब होता है शोचनीय या निंदनीय। कंडीशन मीन्स स्थिति, ऑफ वुमेन इन नोबल्स मीन्स उपन्यास में, विद पॉइग्नेंसी, पॉइग्नेंसी का मतलब होता है मार्मिकता। उन्होंने डेप्लोरेबल वुमेन की डेप्लोरेबल कंडीशन का भी, शोचनीय कंडीशन का भी या निंदनीय कंडीशन जो उनकी थी उनका भी उन्होंने चित्रण किया है इन हर नोवेल्स, अपने उपन्यासों में, विद पॉइग्नेंसी, बहुत ही मार्मिकता के साथ। जो महिलाओं की उस समय डेप्लोरेबल कंडीशन थी उनका उन्होंने बहुत अच्छे से मार्मिकता के साथ अपने उपन्यासों में वर्णन किया है। शी फेल्ट द एगोनी ऑफ वुमेन एंड एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग इन हर नोवेल। शी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एगोनी, दुख को, और वुमेन, महिलाओं के दुख को उन्होंने महसूस किया, एंड एक्सप्रेस्ड, व्यक्त किया, हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, इन हर नोवेल्स, अपने उपन्यासों में। पिंजर गिव्स वॉइस अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है, मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड। पिंजर एक वॉइस देता है, एक आवाज उठाता है, आवाज देता है, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है, स्थापित जो स्तर था उस समय, स्टैंडर्ड था महिलाओं का, उसके विरुद्ध एक आवाज देता है। सी स्पोक्स, वह बोलती हैं, फॉर राइट्स ऑफ वुमेन। सी बोलती है, नहीं बोली, ठीक है। सी स्पोक फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी बोला। शी इज वेरी कैंडिड राइटर, वह बहुत ही कैंडिड राइटर थी। कैंडिड का मतलब है एक तटस्थ या स्पष्टवादी राइटर हैं। इन इवन इन ए कंजर्वेटिव मेल डोमिनेंट सोसाइटी, इवन मीन्स भी,
कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में पारंपरिक या रूढ़िवादी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसमें पुरुषों को भी डोमिनेट माना जाता है, पुरुष प्रधान कह लीजिए, हिंदी में कहेंगे तो पुरुष प्रधान समाज में, रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज में भी सी स्टूड, वह खड़ी रही फॉर द फ्रीडम ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए वह खड़ी हुई। हर लैंग्वेज इज पिथी, उनकी जो भाषा थी बहुत पिथी थी। पिथी का मतलब एक तरह से होता है स्पष्टता से कहना, स्पष्ट। शी फोकस्ड ऑन फीलिंग्स नॉट ऑन डिक्शन, उन्होंने फीलिंग्स को फोकस किया, नॉट ऑन डिक्शन, शब्दों को फोकस नहीं किया, उन्होंने शब्दों को नहीं, भावनाओं को फोकस किया। सी डेलिनीटेड वुमेन कैरेक्टर्स विद परफेक्ट ईज। सी डेलिनीटेड, डेलिनीटेड का मतलब होता है विस्तार पूर्वक किसी भी चीज का वर्णन करना, ठीक है, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया वुमेन कैरेक्टर्स का विद परफेक्ट ईज, पूर्ण सरलता के साथ। ईज का मतलब सरलता, पूर्ण सरलता के साथ। सी एक्सप्लोर्ड द हिडन recesses of women's mind in simple language. She explored, explored means उन्होंने खोजा, the hidden recesses, hidden means छुपा हुआ, recesses के मतलब खामोशी, विराम, of women's mind, women के माइंड की जो खामोशी थी उनको भी उसको भी उन्होंने एक्सप्लोर किया, दर्शाया, खोजा। इन सिंपल लैंग्वेज, सादा भाषा में। हर करेक्टराइजेशन इज सुपर्ब, उनका जो करेक्टराइजेशन है बहुत सुपर्ब है। शी क्रिएटेड लाइफ लाइक करेक्टर्स, वह लाइफ लाइक करेक्टर्स को क्रिएटेड करती थी। दे आर राउंड फिगर्स, वे राउंड फिगर्स में होते हैं। दे इवॉल्व्स विद पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंसेस। दे इवॉल्व्स, इवॉल्व्स का मतलब एक इवॉल्व का मतलब होता है एक तरह से सरल साधारण से उच्चतर जटिल रूप से विकसित करना किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज को सरल, स्टार्टिंग में सरल साधारण है और लेकिन धीरे धीरे उसको उच्चतर और जटिल रूप में विकसित करना। तो दे इवॉल्व्स, तो वे सरल साधारण से उच्चतर या जटिल की ओर विकसित होते थे विद द पासेस ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, एंड एक्सपीरियंसेस और अनुभव के साथ साथ। जैसे उदाहरण है, पूरो इवॉल्व्स फ्रॉम एन इनोसेंट चाइल्ड लाइक गर्ल टू मैच्योर वुमेन। पूरो को इवॉल्व्स किया जाता है, वर्णित किया जाता है फ्रॉम ए इनोसेंट चाइल्ड, एक निर्दोष लड़की के रूप में, इनोसेंट चाइल्ड के रूप में, लाइक गर्ल एक लड़की के रूप में, टू ए मैच्योर वुमेन, और एक इनोसेंट चाइल्ड से लेकर के एक लड़की और लड़की से लेकर के एक मैच्योर वुमेन तक उसको इवॉल्व किया जाता है, दर्शाया जाता है। हु फेसेस, जो सामना करती है, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, द हॉरिबल सिचुएशन, भयानक स्थिति को, ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की। रशीद जो उसको किडनैप करके ले गया था पूरो को पिंजर नोवेल में, रशीद ट्रांसफॉर्म्स, रशीद को ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रॉम ए रिवेंजफुल एब्डक्टर टू ए काइंड सेवियर हु सेव्स द एब्डक्टेड गर्ल। जो रशीद को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मतलब रशीद को दिखाया जाता है, स्टार्टिंग में एक एब्डक्टर दिखाया जाता है और वो पूरो का एब्डक्ट करता है, में उसे काइंड दर्शा दिखाया जाता है, इतना काइंड दिखाया जाता है, फिर जाकर के वो पूरो की जो भाभी थी लाजो, उसको भी वो बचाता है। तो रशीद ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए रिवेंजफुल एब्डक्टर, एक रिवेंजफुल एब्डक्टर से एक काइंड सेवियर के रूप में उसको दर्शाया जाता है। हु सेव्स, जो बचाता है, एन एब्डक्टेड गर्ल, एक
अपहरित मतलब जिस लड़की का किडनैप हो जाता है उस लड़की को बचाता है। कौन? पूरो की भाभी। पूरो एंड रशीद आर मेमोरेबल कैरेक्टर्स। पूरो और रशीद मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं। ऑथर पोर्ट्रेट्स द साइकी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स परफेक्टली। लेखक ने या लेखिका ने पोर्ट्रेट्स का मतलब उनका वर्णन किया है या दर्शाया है, वर्णन करना नहीं कहेंगे, दर्शाया है, द साइकी मनोवृत्ति को, ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स इन दो कैरेक्टर्स की, परफेक्टली पूर्ण रूप से। द इमोशंस ऑफ लव एंड हेटेड आर fathomed with delicacy. इमोशंस ऑफ लव एंड हेटर, प्यार और घृणा के जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, फैथोम्ड उनको समझा जाता है। फैथोम्ड का मतलब समझा जाता है। विद डेलिकेसी बहुत ही कोमलता के साथ, सरलता के साथ। पूरोज बेबी इज सकिंग हर ब्रेस्ट, पूरो का जो बेबी है उसके ब्रेस्ट को सकिंग करता है, फीडिंग करता है। एंड सी हैज़ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ मदरली, सी हैज़ वह रखती है बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर, ऑफ मदरली माता के जैसी, लव प्यार की, और एज वेल एज हेटर्स और घृणा की फीलिंग्स भी उसके अंदर आती हैं, डिस्गस्ट के रूप में, अनिच्छा के रूप में। क्योंकि जो बेबी था उसका था रशीद का, क्योंकि जिससे वह नफरत करती थी, और एक तरफ उसको प्यार की फीलिंग भी आती है जब वो उसको फीडिंग कराती है। अमृता प्रीतम गिव्स ए वेरी पोइग्नेंट पिक्चर ऑफ पूरो। अमृता प्रीतम गिव्स देती हैं वेरी बहुत पोइग्नेंट, पोइग्नेंट का मतलब मार्मिक चित्र, ऑफ पूरो, पूरो का। द प्लॉट, आगे चलेंगे। द प्लॉट ऑफ हर नोबल्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड, उनके जो नोबल्स हैं, उपन्यास हैं, उनके जो प्लॉट्स हैं, कथानक हैं, आर वेल कंस्ट्रक्टेड, बहुत ही अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टेड हैं, बने हुए हैं, बुने हुए हैं। ऑल द इंसिडेंट्स आर क्लोजली कनेक्टेड, सभी घटनाएं क्लोजली कनेक्टेड हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से। मतलब उनके नोवेल्स का जो प्लॉट होता है वो इस तरह का कंस्ट्रक्टेड होता है कि सभी घटनाएं इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कि किसी भी घटना को एक अलग रूप से हटाया नहीं जा सकता, किसी भी इंसिडेंट को उससे हटाया नहीं जा सकता। यदि एक इंसिडेंट को हटा देंगे तो नोवेल कहीं ना कहीं आधा अधूरा रहेगा। नो इंसिडेंट्स कैन बी रिमूव्ड, किसी भी इंसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, किसी भी घटना को हटाया नहीं जा सकता। और डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड भी नहीं किया जा सकता। डिस्प्लेस्ड का मतलब एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना, जैसे कोई भी कहानी मध्य में स्टार्ट हुई है उसको उठा करके आरंभ में रख देना। छोटे छोटे सब प्लॉट्स आ जाते हैं कहानी में, प्लॉट होता है एक, सब प्लॉट्स होते हैं। सब प्लॉट्स का मतलब छोटी छोटी इंसिडेंट्स, घटनाएं। इसी घटना को एक दूसरे उठा के आगे पीछे भी नहीं रख सकते और उसको हटा भी नहीं सकते। सीजे मास्टर ऑफ प्लॉट, वो है प्लॉट की मास्टर हैं, करेक्टराइजेशन की मास्टर हैं, एंड डायलॉग और डायलॉग की भी मास्टर हैं। अमृता प्रीतम इज ए ग्रेट नोवेलिस्ट, अमृता प्रीतम एक महान लेखिका, वो महान उपन्यासकार हैं। सी हैज कैप्चर्ड द हार्ट्स ऑफ रीडर्स एंड baffled द ब्रेन्स ऑफ क्रिटिक्स। सी हैज कैप्चर्ड, उन्होंने कैप्चर्ड कर लिया है, हार्ट्स मीन्स हृदयों को, ऑफ रीडर्स मीन्स पाठकों के, एंड baffled, baffled का मतलब भ्रमित कर दिया है, द ब्रेन्स ऑफ क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं उनके ब्रेन्स को भी उन्होंने भ्रमित कर दिया, और रीडर्स के हार्ट्स को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। क्योंकि उनके नोवेल्स को पढ़ने के बाद एकदम व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, हार्ट से जुड़ जाता है, दिल से जुड़ जाता है। आप पिंजर नोवेल जिनका है इनको पढ़िएगा
और इस पर एक मूवी भी बनी है पिंजर, और उर्मिला मातोंडकर की है। उसको आप पढ़िए, देखिएगा, एकदम आप बिल्कुल भाव विभोर हो जाएंगे, हार्टली जुड़ जाएंगे उससे। सी इज एन इमोर्टल नेम इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन। सी इज एन इमोर्टल नेम, वह है, मतलब सी इज की जगह हैज होना चाहिए। सी हैज, वह रखती हैं, हैज होना चाहिए। सी हैज एन इमोर्टल नेम, एक अमर नाम, इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन, फिक्शन के वर्ल्ड में उनका एक अमर नाम है, मतलब वो फिक्शन के संसार में अमर है। इस तरह से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।